इंटरनेशनल खबरों की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात करूंगा ईरान और अमेरिका की। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल की नज़र में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। ईरान जिस तरह से अपनी ताकत को मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा रहा है, अमेरिका जैसे देशों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी धौंस जमा कर रह रहा था। इजराइल का उसको पूरा साथ मिल रहा था। इनकी जो मर्जी आती थी, जो दिल चाहता था, ये लोग वहां पर करते थे। लेकिन अब वक्त थोड़ा सा बदल चुका है, बदला है। ईरान को फंसाने के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे देश बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को, हूतीस को ईरान मदद कर रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाता। सबूत नहीं मिला। सबूत मिल जाएगा तो ये लोग ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। ईरान भी बहुत अच्छी तरीके से इन सभी संगठनों को चला तो रहा है, लेकिन सबूत अपने पीछे कोई भी नहीं छोड़ रहा है। ईरान डायरेक्ट इस जंग में नहीं उतर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम डायरेक्ट इस जंग में उतर जाते हैं तो ये सारे देश डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन अभी किसी तरह का ईरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेता हूं। 3 दिन पहले आपको खबर दे चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक जनसभा में गोलियां चलाई गई। एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर गुजरी, खून का फुब्बारा भी निकला, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून भी आ गया। जानलेवा हमला हुआ था। फिलहाल गनीमत ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप बच गया। जो मारने आया था उसको डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी ने वहीं पर मार गिराया। बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किसने कराया है। जो बाइडेन के ऊपर भी शक जाने लगा, इजराइल के ऊपर भी शक जाने लगा। चुनावी माहौल है, लगभग 98 दिन के बाद अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी भी चर्चाएं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला अपने ऊपर खुद कराया है, चुनावी फायदा लेने के लिए। फिलहाल बहुत सारी बातें चल ही रही थी कि ऐसे में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट सामने आती है। अमेरिका के जो न्यूज चैनल हैं, CNN हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, ये वो चैनल हैं जो एक बड़े लेवल का प्रोपेगेंडा दुनिया में चलाते हैं। बहुत जल्दी इनकी तरफ से हर मामले पर कोई ना कोई रिपोर्ट जारी कर दी जाती है, और इस रिपोर्ट को ये खुफिया रिपोर्ट बताते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जारी की हुई रिपोर्ट बताते हैं। लेकिन कुछ हल नहीं निकलता है। गाजा को लेकर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट निकाली हैं जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हमास के लोगों ने बलात्कार किया था इजरायली महिलाओं के साथ, इस तरह की रिपोर्ट भी सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से ही निकाली थी। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हमने खुफिया जानकारी इकट्ठा की है, जिसमें हमने ये पाया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास ईरान कर रहा है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवा सकता है, हमारे पास खुफिया जानकारी आई है। लेकिन ईरान ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या क्यों करवा सकता है, यह भी बताया गया है। दरअसल ईरान के जो कमांडर थे, जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी, एक बहुत बड़े IRGC के कमांडर थे, जिनको अमेरिका ने मार दिया था, और उनको मारने का जो आदेश है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपनी सेना को दिया था। जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। ईरान ने इस रिपोर्ट पर यही कहा है कि हम जनरल सुलेमानी की मौत का बदला डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करके उससे नहीं लेना चाह रहे हैं, और ना ही हमारा ऐसा कोई प्लान है। हम डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी कटघरे में घसीट रहे हैं, और कानूनी लड़ाई ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस मामले में हम आगे भी लड़ेंगे। हत्या का किसी तरह का कोई भी प्रयास हमारा नहीं है। ईरान ने इस रिपोर्ट को सरासर गलत बता दिया। लेकिन ये न्यूज चैनल जो हैं अमेरिका के, वो इस तरह की खबरें बहुत जल्दी जारी कर देते हैं खुफिया रिपोर्ट के नाम पर। व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है। रूस अपने दुश्मनों के खिलाफ किसी भी समय अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हर कोई यही कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, रूस को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं। रूस भी नाटो के निशाने पर है, अमेरिका के निशाने पर है, और कभी अगर नाटो ने या अमेरिका ने रूस के ऊपर हमला कर दिया तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। रूस के पास भी परमाणु हथियार हैं, ये बात सभी को पता है। एक खबर और आ रही है, इजराइल का जो एलियट है वहां पर कुछ घुसपैठ हुई है।
जिसके बाद इजराइल की सेना वहां पर तैनात कर दी गई। ये घुसपैठ या तो मिस्र की तरफ से बताई जा रही है या फिर जॉर्डन की तरफ से बताई जा रही है। कुछ हथियारबंद एलियट के अंदर घुसे हमला करने के लिए। अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये थे कहां के। मिस्र के भी बताया जा रहा है, जॉर्डन के भी बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल ने अपनी सेना को वहां पर तैनात कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति का बयान आया है, कहते हैं कि इजराइल को फिलिस्तीन में युद्ध बंद करना होगा, अन्यथा हम इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ देंगे। क्या ही कहें इनके बारे में भाई साहब, क्या के तोड़ देंगे। कब से कह रहे हैं तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, कुछ नहीं करते हैं। लेबनान के बॉर्डर पर चलें तो इजराइल की सेना का लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने क्या हाल किया है आप सभी लोग देख रहे हैं। पहली बार इजरायली सेना ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गाजा और उत्तर में नुकसान की वजह से युद्ध सामग्री की कमी के अलावा टैंकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विचाराधीन टैंकों का उपयोग ना तो युद्ध में और ना ही प्रशिक्षण में किया जा सकता है। हमास अब पिछले कुछ दिनों से गाजा के अंदर इजरायली सेना के बहुत सारे टैंकों को उड़ा रहा है, जिसकी वजह से टैंकों की भी कमी हो गई है और हथियारों की भी कमी पहली बार इजराइल ने कबूल की है। दोस्तों ये बात तो आपको पहले से पता है कि इजराइल जो भी मिसाइलें रॉकेट गाजा की तरफ दागता है, उसमें से कई सारे मिसाइल और रॉकेट ऐसे होते हैं, बम ऐसे होते हैं जो फूटते ही नहीं हैं, और उन सारे हथियारों को हमास के लोग उठाकर ले जाते हैं और उसका इस्तेमाल इजराइल के ऊपर ही हमला करने के लिए करते हैं। कल भी अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के मरकबा टैंकों पर एक मिसाइल से हमला किया। हमला करने के बाद अल-कसाम ब्रिगेड ने बयान जारी करते हुए कहा कि आपका सामान आपको वापस कर दिया। यानी इजराइल की जिस मिसाइल से इजरायली सैनिकों के ऊपर ही हमला किया, अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कि आपका सामान जो हमारे पास था हमने आपको वापस कर दिया, टैंकों को उड़ा दिया। इसीलिए इजराइल ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि हमारे पास टैंकों की भी कमी हो चुकी है। खबर लाल सागर से आ रही है। यमन लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहा है। जहाज अल्ट्रा गैलेक्सी दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया है और एक दूसरे जहाज के लगभग 40 कंटेनर खो गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि हौतीज ने लाल सागर में जहाज एमटी बेंटले 1 पर कई हमले किए जो पनामा के झंडे के नीचे उड़ता है और इजराइल का है। हौतियों ने लाल सागर में तेल टैंकर चियोस लियोन पर हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी डैमेज कर दिया। गाजा की बात करें तो गाजा के अंदर बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। पिछले 10 महीने की बात करें तो गाजा के अंदर तकरीबन 17,37,524 लोग ऐसे हैं जो विस्थापन के कारण संक्रमण लोगों से पीड़ित हो चुके हैं। 71,338 लोग हेपेटाइटिस ए से पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियों ने खराब स्वच्छता, विस्थापन और सीवेज बुनियादी ढांचे के विनाश के कारण विस्थापित लोगों के बीच गुर्दे की बीमारियों के फैलने की चेतावनी दी है। खतरनाक बीमारियां गाजा के अंदर फैल रही हैं। एक तो बेचारे वैसे ही गोला बारूद के सताए हुए थे, अब इतनी गंदगी फैल चुकी है, सीवेज जो लाइनें हैं वो बम गिरने की वजह से फट गई हैं, गंदगी फैल गई है। इस वजह से काफ़ी पानी भी ख़राब हो रहा है और सांस लेने में भी वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।